अच्छा, सबसे पहले जी हम लोगों ने प्रोग्राम आपके सामने ओपन किया है, न्यू पेज ले रहा हूं, कंट्रोल एन शॉर्ट कमांड है, वेब सिलेक्ट कर रहा हूं, विड्थ और हाइट बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है, रेजोल्यूशन आरजीबी कलर मोड, व्हाइट बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो गया न्यू। ओके, सॉरी। अच्छा, आज का जो टूल हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पेन टूल। सबसे पहले अगर आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो याद हो, उसमें हमने लासो टूल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कटिंग करने के बारे में बात की थी कि अगर हम किसी चीज की कटिंग करना चाह रहे हैं, पेन टूल दो चीजों के लिए स्पेशली यूज होता है। पहली, अगर आप कोई शेप्स बनाना चाह रहे हैं, अगर याद हो शेप्स तो हम लोगों ने यहां से बनाना भी सीखा था। ये टूल यहां पर रेक्टेंगल टूल, इस पे क्लिक करें तो ये डिफरेंट टूल है। रेक्टेंगल टूल आप बना रहे हैं, लेकिन ये थी कि आपके सामने रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, मतलब इस तरह की शेप्स हैं। मैं अब किन शेप्स की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूं, ओपन की शॉर्ट कमांड, और यहां से मैं कुछ इमेजेस ओपन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है। अब इसमें अगर हम देखें इस इमेज में तो ये शेप आपको एक नजर आ रही होगी। ये अगर हमें क्रिएट करनी पड़ जाए, ये शेप आपको नजर आ रही होगी, इसी तरह ये शेप आपको नजर आ रही है। इस तरह की शेप्स अगर बनानी पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम पेन टूल को यूज करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट कीजिए, ये आपके सामने पेन टूल है जी, ठीक है। पेन टूल को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही पेन टूल सिलेक्ट करेंगे सबसे पहली ऑप्शन ये यहां पर इस चीज को आपने ख्याल रखना है। यहां पर दो ऑप्शन है जिस पे आपने पहले नंबर पे फोकस करना है, वो है शेप्स और सेकंड है पाथ, ठीक है। हम जब शेप्स बनाना चाहेंगे, ये याद रखिएगा, जब हम शेप्स बनाना चाहेंगे तो हम यहां से शेप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज सब गौर कीजिए, यहां पर शेप के साथ, मैं इसको जूम करता हूं, ये देखिए शेप के साथ आपको ये फिल कलर, फिल की ऑप्शन और स्ट्रोक की ऑप्शन भी आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं। ओके, लेकिन यहां पर अगर आप पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन कोई भी आपको शो नहीं हो रही, ठीक है। और ये कमांड देखने की अभी कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ है उसके थ्रू हो रहा है, वैसे नॉर्मली आपके सिस्टम में नहीं होगा। ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं या ये मैं करके दिखा रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। और नीचे कमांड भी अगर नजर आ रही है, ये सारा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। बता दूंगा, कोई मसला कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बता दूंगा वो भी जिसको चाहिए, या वैसे भी बता देता हूं। लेकिन आगे चलते अभी हमारा मेन मकसद वो नहीं है, हमारा फोटोशॉप है। तो मैं यहां से शेप सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये ऑप्शन आ गई। इसका मतलब पहली चीज क्लियर हुई कि जब हम शेप्स बनाना चाहेंगे तो हमें पेन टूल का इस्तेमाल करना है और शेप को सिलेक्ट करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जूम करने की शॉर्ट कमांड, जूम इन करने की शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस, और जूम आउट करने की शॉर्ट कमांड कंट्रोल माइनस। तो मैंने कंट्रोल प्लस किया और यहां पे आकर मैंने इस शेप को क्रिएट किया, क्लिक 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 एंड क्लिक। अब इसमें भी एक और चीज है। सबसे पहली तो बात, हमने ये शेप बनाई, ये सेपरेट शेप बन गई, ठीक हो गया। अब इसमें कलर हमें चेंज करना है, तो मैं पेन टूल को ही सिलेक्ट करूंगा। फिल की ऑप्शन हमें दे रहा था ना, तो यहां से मैं क्लिक करूंगा फिल पे, कलर पिकर पे जाऊंगा और यहां पे क्लिक करके कलर पे, फिर से देखिए कुछ बच्चे उधर नीचे देख रहे थे, यहां पे फिल पे क्लिक किया, कलर पिकर, और ये कलर पे क्लिक किया, उसने कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए सेम कलर उसके अंदर आ गया। अच्छा, ये काम हम बाद में भी अभी किया है। अगर यही काम हम पहले कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपको शेप मूव नहीं करनी पड़ेगी। लाइक मैंने पहले कलर पिक कर लिया, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो कर दी, अब मैंने शेप बनाई, तो फायदा क्या हुआ, हमें शेप उसके ऊपर एडजस्ट होगी, कलर ऑटोमेटिक आ गया। देखिए फिर इसी चीज को अगर हम यहां पे नीचे क्लियर करें, और ये मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को आज के लिए दे रहा हूं, इस असाइनमेंट को भी आप लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आज का आप लोगों का प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ये शेप बन गई। अब मुझे ये शेप बनानी है, तो मैं फिर पेन टूल ले रहा हूं
और मैं कर रहा हूं क्लिक 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 एंड क्लिक, देखिए वो शेप बन गई। ये चीज समझ आ गई सबको? और मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया, अगर किसी ने नोट किया होगा तो वो फिट टू स्क्रीन की शॉर्ट कमांड है, नोट कर लें। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल 0। ओके, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है थोड़ा सा लेयर पैनल को समझना। ये आपको लेयर पैनल यहां पे दिख रही है, ये वाली, ये लेयर पैनल है इस साइड पे, ठीक है। ये बैकग्राउंड थी, ये हमने पहली शेप बनाई, ये सेकंड शेप हमने बनाई, ठीक है। एक चीज याद रखिए, मोस्टली शेप्स जो हैं जब हम क्रिएट करेंगे तो उसकी लेयर खुद बहुत बन जाएगी। सम टाइम हमें लेयर्स बनानी भी पड़ सकती हैं, तो अगर हमें न्यू लेयर खुद बनानी है तो उसकी शॉर्ट कमांड नोट कर ले, कंट्रोल शिफ्ट एन। वो आपसे पूछे न्यू लेयर बनानी है, ओके करे तो यहां पे न्यू लेयर बन गई, ठीक है। न्यू लेयर की शॉर्ट कमांड सब बताइए। वेरी गुड, ये चीज क्लियर होगी जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अब हम लेयर्स को मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि यहां पे लेयर पे बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप, एक तो मैंने ऑप्शन बता दी, एक और ये आपको आईज नजर आ रही होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको विजिबिलिटी ऑफ कर दूं, लाइक मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दूं, देखिए यहां से वो चीज गायब हो गई है, मतलब वो विजिबल नहीं रही। यहां से विजिबिलिटी ऑफ कर रहा हूं तो ये देखिए ये चीज यहां से गायब हो गई है, ठीक है। मैंने इसलिए उसको गायब किया, हाइड किया कि मुझे ये शेप बनानी है। अब देखिए एक और चीज यहां पे रूल याद रख लीजिए, जब भी आपने इमेजेस लगानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो सर्कल शेप में लगानी है, चाहे रेक्टेंगल शेप में लगानी है, चाहे कोई शेप बनानी है, ठीक है, तो चाहे कोई और अदर शेप आप लोगों ने क्रिएट करनी है, तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले शेप जरूर बना लें, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे इस तरह से हमने पिक्चर लगानी है। एक तो पहली बात, या तो हम इसको ही कट कर ले, हम इसको कट कर लें, लेकिन अगर हम कट करेंगे तो इसके साथ ये भी ऑप्शन कट होगी, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऊपर स्टैंपिंग है, ये सारी चीजें साथ कट होंगी। इसलिए मैं इसको कट नहीं करूंगा, मैं एक नई पिक्चर ही इसकी जगह पे लगाऊंगा। और न्यू पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक शेप बना रहा हूं इस जैसी। उसके लिए शेप बनाने के लिए कौन सा टूल सिलेक्ट करूं? वेरी गुड, पेन टूल सिलेक्ट किया, शेप सिलेक्ट है, कलर कोई सा भी चूज कर लें, क्योंकि इधर हमने पिक्चर उसके अंदर लेके जानी है, इसलिए कलर मैटर नहीं करेगा। तो मैंने यहां से क्या किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक क्लिक एंड क्लिक, शेप बन गई। अब मुझे इसके अंदर पिक्चर लगानी है, ये एक नई चीज भी आ गई है। रूल याद रख लीजिएगा, जो रूल याद नहीं रखेगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर बोलता हूं, बेसिक लेवल के अंदर आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे प्रोफेशनल हो जाएंगे हमें चीजें याद भी रहती हैं और कोई और चीजें, अदर ऑप्शंस भी हमारे पास आ जाती हैं। तो रूल याद रख लें, इस शेप, जिस शेप के अंदर आपने पिक्चर लगानी है, फर्स्ट रूल, उस शेप पे एक दफा क्लिक कर लेना ताकि वो लेयर सेलेक्ट हो जाए। ये समझ आ गई? नोट करना है, कर लें, शेप पे क्लिक कर लेना है। ओके बॉयज? ओके, नेक्स्ट रूल, पिक्चर इसके बाद ओपन करनी है, जो पिक्चर आपने इसके अंदर लगानी है। फॉर एग्जांपल वो पिक्चर हम यहां से ये ले लेते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जो पिक्चर ओपन की जाती है वो पिक्चर अलग टैब में ओपन होगी, ठीक है। ये हम यहां पे न्यू पेज लिया हुआ था, ये हम जो शेप बना रहे हैं यहां पर, जो असाइनमेंट बना रहे हैं, और ये हमने पिक्चर ओपन किया। ओके, अब इस पिक्चर को यहां से मूव टूल से ड्रैग करके मैं यहां पे, और इस शेप के पास जैसे ही आया मैंने उस बटन को रिलीज कर दिया जिससे मैंने उसको ड्रैग किया है, वो पिक्चर यहां पर। ये समझ आ गई बात? ये रूल भी समझ गए? नहीं समझे कह रहे हैं जी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने इस पिक्चर को यहां से क्लिक किया माउस से,
ड्रैग किया, इस टैब पे आया जिस टैब पे मुझे पिक्चर को लेके आना है, और बटन को रिलीज नहीं किया जब तक मैं यहां पे नहीं आऊंगा, और यहां पे मैंने बटन को रिलीज कर दिया। ऑप्शन और भी है, जैसे मैंने शिफ्ट भी बताया था आपको अगर याद हो, एनीवेज, लेकिन फिलहाल टेम्परेरी अभी उधर नहीं जाते, वो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने ये पिक्चर ले आया, अब ये पिक्चर शेप से बाहर है, ऐसे ही है ना, मैं चाहता हूं ये शेप के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, शेप के अंदर इसको लेके जाऊंगा। इस काम को हम बोलते हैं क्लिप मास्क, और क्लिप मास्क की शॉर्ट कमांड नोट कर लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट जी है। मैं आप लोगों को नोट कर ले, फिर करके बताता हूं। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया था, कंट्रोल ऑल्ट जी, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने इसके साइज को एडजस्ट कर लिया। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर वो तो इमेज कट गई है, देखिए इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है शेप ऐसी है जिसमें हमें पिक्चर को एडजस्ट करना है, कट रही है तो नो प्रॉब्लम, समझ आई बात की। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखा और अपने मुताबिक आपने एडजस्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर लिया। जी आप क्या कहना है, ब्लर कहां से, क्या चीज, ब्लर तो नहीं है, जैसे एज इट लेके आया वैसे ही है, पिक्चर के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, पिक्चर का साइज कम था इसलिए। बेसिकली ये जो पिक्सेल्स और ब्लर है ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, जो पिक्चर हम लेके आते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर के अपने भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल फोटोशॉप के अंदर आपको पिक्सेल्स ज्यादा क्लियर नजर आएंगे कि ये ज्यादा पिक्सेल्स खराब है। एनीवेज, इस पे अभी हम पिक्सेल्स पे अभी एक लेक्चर अलग से सेपरेट रखेंगे कि हम पिक्चर्स हाई क्वालिटीज कैसे लेते हैं। इस चीज पे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट भी शायद बताई थी अनस्प्लैश के नाम से, अगर नहीं बताई तो वो आगे चल के दूसरे स्टूडेंट्स हो सकता है मैंने डिस्कस किया हो, तो ये आगे चल के मैं इस तरह की वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से हम लोग प्रोफेशनली वेब जो पिक्चर्स वगैरह हैं उनको लेके अच्छे रिजल्ट्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात डिस्कस करते हैं। अभी हम टूल की तरफ वापस आना चाह रहे हैं, तो ये टूल आपको समझ आ गया होगा, और ये असाइनमेंट अभी तक जो बनी है उसको अगर हम यहां से, अच्छा जी ये कलर जरा चेंज हो गया, मैं कलर जरा जल्दी से चेंज कर लेता हूं, ले जी ये कलर आ गया। अच्छा, अब ये देखिए अभी तक ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं हाइड कर रहा हूं, जो हमने क्रिएट किया है वो आपके सामने आ गई है पिक्चर, और इधर सेव नहीं कीजिएगा क्योंकि आप ओरिजिनल फाइल पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसलिए इसको सेव ना कीजिएगा। अगर सेव करना है तो फिर आप ये काम कीजिएगा, फाइल सेव एज पे जाइएगा, सेव पे ना क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सेव करेंगे वो उसी पे रिप्लेस कर देगा आपका काम भी। तो सेव एज करके अलग सी लोकेशन पे आप इसको सेव कर लीजिएगा और फिर आगे काम कीजिएगा। अच्छा, ये चीज समझ आ गई सबको, तो ये शेप्स बन गई। इसके बाद ये टेक्स्ट राइट करना हम पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट टूल हमने पढ़ा था, याद हो तो आप यहां पे देख सकते हैं, इससे आप लोगों ने ये असाइनमेंट में काम किया था। तो ये टेक्स्ट आप लिख लेंगे, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, ये शेप्स, ये टेक्स्ट वगैरह, ये असाइनमेंट कंप्लीट आप लोग प्रोजेक्ट मुझे बना के दिखाएंगे। ये समझ आ गई बात, किसी को यहां तक कोई इशू, शेप्स तक। अब पेन टूल का दूसरी चीज की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं दोबारा से कंट्रोल ओ कर रहा हूं और डी ड्राइव में मैं स्टूडेंट डाटा में से पिक्चर ओपन कर रहा हूं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ओपन की थी, ये वाली, और इसकी हमने कटिंग की थी कार की, याद हो तो किससे की थी, किस टूल से, लासो, पॉलीगॉनल लासो टूल से हमने सिलेक्शन की थी जो यहां पे है। लेकिन आज मैं जो टूल यूज करने लगा वो पेन टूल ही करने लगा हूं, मतलब इसका कि पेन टूल से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट किया और यहां से पाथ सिलेक्ट कर लिया, जब सिलेक्शन करनी है तब मैं पाथ सिलेक्ट कर रहा हूं, ओके। अब वही रूल, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करके हैंड टूल आएगा, क्लिक करके मैं इसको इस तरफ ले आया इमेज को। अब पेन टूल, अब गौर कीजिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं, सारे गौर इस तरफ कीजिएगा, क्लिक किया और क्लिक किया। अब आप लोग सोचेंगे पॉलीगॉनल लासो टूल में तो हम क्या कर रहे थे, क्लिक 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 इमेज के साथ साथ, इसमें हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो ये चीज का क्या होगा, इसमें पेन टूल में खासियत है क्या, आप लाइन पे किसी भी जगह पे जितने मर्जी पॉइंट बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड हो गया, सिंपल क्लिक किया,
ऐड हो गया। अब इस पॉइंट को अगर देखें, इस पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इस साइड पे भी आपको 2 पॉइंट नजर आएंगे, लेकिन ये हैंडल्स है, ये पॉइंट्स है एंकर पॉइंट्स, ये हमारा हैंडल्स है। ओके, अब इस पॉइंट को अगर मूव करना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है और इस पॉइंट को मूव कर ले ऊपर की तरफ। वो देखिए, देखिए आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, वो कर दो, फायदा हो गया ना हमें। और इससे अगर आप देखें लासो टूल में हमारे कॉर्नर्स बनते थे, इसमें अब कॉर्नर भी कम बनेंगे। देखिए जैसे मैंने इधर क्लिक किया, पॉइंट इधर ले गया, यहां पे क्लिक किया और क्लिक करके पॉइंट इधर ले गया, यहां पे क्लिक किया और यहां पे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे किया और यहां से मैंने हैंडल से इसको मूव कर लिया, देख रहे हैं, क्लिक किया। और अब देखिए एक फायदा हमें क्या मिला इस टूल का, कि इसमें वो कॉर्नर्स नहीं बनाएगा, जिससे हमारी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी हो रही है, ऐसे ही है ना। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, हमारा काम भी जल्दी हो रहा है। अगर आप लोग पॉलीगोनल लासो टूल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो वो उसमें आपका काम भी स्लो जरा होता है, ठीक है। बाकी फिर वही चीज मैं बोलूंगा जो मैं पहले भी बोलता हूं, जब हम किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हैं, जब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा उस पर हाथ बैठ जाता है, हमारी प्रैक्टिस होने की वजह से वो हमें इजी लगने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कल को आप पेन टूल ही इस्तेमाल करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लासो टूल ही यूज़ करें। जो जिस पे काम करेगा, जिस पे ज़्यादा हाथ बिठाएगा, प्रैक्टिस करेगा, वो उसको अच्छा लगेगा टूल। मतलब सम टाइम हम डिज़ाइनर्स के पास बैठते हैं या प्रोफेशनल्स के पास बैठते हैं तो वो हम कहते हैं यार ये चीज़ तो उधर हमें सही समझ नहीं आई, यहाँ पे अच्छी आ रही है, या ये चीज़ वो कहता है जी ये ज़्यादा अच्छा टूल है। मैं उसमें आपको बाउंड नहीं कर रहा, जिस टूल पे भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं, जिस पे आप लोगों को बेहतर लगता है आप लोग काम कीजिए, काम होना चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों को पहले भी पता है एग्जांपल देता हूं कि कोई भी टूल है, आपने कोई भी काम करना है, आपने ये सोचना कि किस टूल से अच्छा हो सकता है, जल्दी हो सकता है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, बस ये बात है। अब ये देखिए यहां पर इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अच्छा एक और मजे की चीज है इस टूल में, 2-3 तो आपको मजे की टूल लासो टूल से आपको नजर आए होंगे इसके अंदर। लासो टूल में, पॉलीगोनल लासो टूल में एक और इशू था, डबल क्लिक करने से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती थी, बताया था ना मैंने। सेकंड जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम बैक पे नहीं आ सकते थे। इस टूल में आप जब मर्जी बैक पे आ जाएं कंट्रोल Z करके, ठीक है। इस टूल में कोई इशू नहीं है, मैं इसको इसके साथ मिला रहा हूं, सिलेक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन इसमें एक काम और करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है ताकि वो सिलेक्शन का जो प्रॉपर रूल है वो हो जाए, कंट्रोल एंटर एंड पे। और एक और चीज, सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है, यहां से भी आप बैक आ सकते हो, कंट्रोल Z कर सकते हो, ये याद रख ले। इसमें जब मर्जी आप कंट्रोल Z कर ले, इसलिए ये टूल हमें पॉलीगोनल लासो टूल में बेसिक टूल से टाइम पे हमें ये ज्यादा सूट करता है। इसलिए मैं कहता हूं इस पे आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग में, जो बेसिक अभी काम कर रहे हैं। अब सिलेक्शन हो गई, अब कट करने का वही रूल है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल O बैकग्राउंड चेंज की, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड, कंट्रोल V, कंट्रोल T साइज कम किया और इसको इधर एडजस्ट कर दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल T, यहां से इसके साइज को कम किया और इधर एडजस्ट कर दिया। अक्सर मैं आपके सामने ये चीज ऐड करता हूं। समझ आई बात की। यहाँ पे कोई सवाल है इस टूल से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड, ये सारे आपके काम है, इस पे आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। आज एक मैं फ्लायर दे रहा हूँ जिस पे आप लोगों ने काम करना है, उसको बनाना आप लोग सीखेंगे। क्लियर जो मैंने आपको बताया। कोई सवाल है किसी का तो वो कर सकता है, क्वेश्चन कोई भी है तो कर सकते हैं आप लोग।